रांची के एक शख्स ने एक ऐप डेवलप किया है और वो एक ऐसा ऐप है जो महिला सुरक्षा का खास तवज्जो रखेगा, उस पर खास फोकस होगा और कंसंट्रेशन होगा। कैसे होगा ये, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। इन्होंने बताया है कि उसमें यूआरएल नहीं होगा और जब यूआरएल नहीं होगा तो लिंक शेयर नहीं होंगे बाहर। इनसे बातचीत करते हैं कैसे उन्होंने उसको डेवलप किया है और उसकी खासियत क्या है, महिला सुरक्षा में वो कैसे काम आने वाला है। बताइए हमको सुनील जी कि ये आपने जो डेवलप किया है, पहले तो ये कंसेप्ट क्या है आप लोगों ने, और महिलाओं को ये कैसे जो है हैकिंग से या फिर साइबर फ्रॉड जो होता है उससे सुरक्षित रखें। जी धन्यवाद। आमतौर पर जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स मौजूद हैं सभी में यूआरएल होता है। जब भी हम कोई वीडियो या शॉर्ट क्लिप्स अपलोड करते हैं उसका एक ऑटोमेटेड वेब यूआरएल बन जाता है जो कि शेयरिंग के काम आता है। जो बाहर शेयर करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं, ये एक तरह का नशा भी है कि जितना ज़्यादा शेयर होगा उतने ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे। लोग लाइक करते रहते हैं, मोनेटाइजेशन के लिए भी लोग करते हैं। और यही वो खतरा है कि जब वो लिंक है, मतलब यूआरएल है, तो उसके जरिए आज के समय में, मौजूदा समय में एक नहीं पता नहीं कितने टूल्स मौजूद हैं, सैकड़ों टूल मौजूद हैं कि एक सेकंड में वो वीडियो डाउनलोड हो जाती है बाहर। और इसकी जिम्मेदारी वो प्लेटफॉर्म्स तो नहीं लेता, बिल्कुल भी नहीं लेता। और डाउनलोड हो जाने के बाद जो भी डाउनलोड करता है अब किस नियत से करता है, आज के एआई के युग में, डीप फेक के युग में, और बहुत सारे और भी टूल्स मौजूद हैं जो एआई और डीप फेक, तो ये बहुत फेमस हो गए इसलिए इन्हें को लोग जानते हैं। लेकिन इनके अलावा भी सैकड़ों टूल मौजूद हैं जिनसे कुछ ही मिनटों में गरिमा तार तार कर दी जाती है। और हम अक्सर सुनते हैं, देखते हैं, हमने कई बार देखा है कि लोगों ने आत्महत्या तक कर ली है इसकी वजह से। आप लोग का कैसे डिफरेंट है? क्योंकि हमारा यूआरएल जनरेट नहीं होता, ये हमारा पूरा ऐप ही नो यूआरएल आर्किटेक्चर पर आधारित है। किसी भी कंटेंट का, किसी भी अपलोडेड मीडिया का, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो, लॉन्ग वीडियो हो, मोमेंट्स, हमारे ऐप में मोमेंट्स होता है जैसे बाकी जगह पर स्टेटस होता है, उनका हो, किसी भी तरह के क्लिप्स का कोई यूआरएल जनरेट ही नहीं होता। जब यूआरएल जनरेट नहीं होता तो ये किसी भी टूल के द्वारा या किसी भी तरह से डाउनलोडेबल या एक्सेसिबल नहीं है। तो जब मिसयूज इसका रुक जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो जब मिसयूज, अभी मौजूदा तकनीकी हालात में ये मुमकिन नहीं है कि उसे डाउनलोड कर लिया जाए और मिसयूज कर लिया जाए। बट जैसे अगर तकनीक ऐसी कोई और आ जाएगी, तो फिर इससे फिर क्या लाभ होगा? वो तो फिर एक क्लोज इनक्रिप्टेड हो जाएगा, एंड टू एंड। फिर ये अगर कोई वीडियो अपलोड करना चाहे आपके प्लेटफॉर्म पे, तो फिर वो जो है अगर कोई देखना चाहे तो कैसे देखेगा? विजिबल मोड में सबके होगा। ये जैसे विजिबल मोड पे होगा, शेयर नहीं होगा। बिल्कुल, वो विजिबल मोड में सबके होगा, सब लोग उसे देख सकते हैं। अपलोडकर्ता की प्राइवेसी सेटिंग के हिसाब से अपलोड करते वक्त ही उससे एक सेटिंग है कि आप इसको कैसे, किस रूप में अपलोड करना चाहते हैं, प्राइवेट, फ्रेंड्स ओनली या पब्लिक। अगर वो पब्लिक अपलोड करना चाहते हैं तो विजिबल फॉर ऑल पब्लिक हो जाएगा, बट यूआरएल नहीं होगा। वो विजिबल का मतलब है कि आप देख सकते हैं, आप उसको चुरा के ले नहीं जा सकते, ये संभव नहीं है, इसलिए सुरक्षित है। बिल्कुल। लेकिन जो बाकी मौजूदा प्लेटफॉर्म्स पर यूआरएल जहां होते हैं वहां विजिबल भी हैं, उसको प्लेटफॉर्म से बाहर भी चुरा के ले जाया जा सकता है, उसे डाउनलोड भी कर लिया जा सकता है और मिसयूज भी कर लिया जा सकता है, जो होते भी रहा है। ये इसको इस तरह का और कोई ऐप डेवलप है कि नहीं? नया कैसे है ये फिर? नहीं, नया ऐप में जो चीज़ें हैं जैसे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया फीड्स, लॉन्ग वीडियो प्लेटफॉर्म्स एंड टोटल कम्युनिकेशन, ये 4 ऐप की खूबियाँ एक ही ऐप में है। मतलब 4 अलग अलग ऐप होते हैं नॉर्मली। एक सोशल मीडिया ऐप होता है, एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म होता है ऐप के लिए, फिर एक शॉर्ट वीडियो जो आजकल हम बोलते हैं वो प्लेटफॉर्म होता है, और कम्युनिकेशंस के लिए, ऑडियो वीडियो कॉल्स के लिए अलग अलग ऐप होते हैं। ये चारों ऐप की सुविधा एक ही ऐप में है, तो जिससे बाहर जाने की ज़रूरत मिनिमाइज हो गई, कम हो गई। और दूसरी बात कि ये टेक्नोलॉजी की जब बात कर रहे हैं कि ये इनोवेशन है या नहीं, इनोवेशन नहीं है। यह मौजूदा तकनीक को रिफाइन किया गया सामाजिक ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यूआरएल के बिना
स्ट्रक्चर बनाना आज से 10 साल पहले भी संभव था। और इसका दूसरा जैसे एक चीज़ है कि बिहेवियर ट्रैकिंग कहते हैं लोग, जो बिहेवियर हर एक की बिहेवियर ट्रैक होती है, उसके एवज में ऐड दिखाया जाता है। तो ये जीरो बिहेवियर ट्रैकिंग भी है एक तरह से। तो ये भी पहले से ही मौजूद थी। ये तो ऐप बनाने वालों के ऊपर है कि वो ट्रैक करेंगे या नहीं, या इसको दरवाजे को खुला रखेंगे या नहीं। तो आज तक मौजूदा किसी प्लेटफॉर्म्स ने किया नहीं है, क्योंकि शायद उन्हें विराल पसंद है कि लोग विराल होते रहे कंटेंट्स और इधर से उधर फैलते रहे। और अगर कुछ ऐसी दुर्घटना हो भी जाती है तो जिसके साथ दुर्घटना घटी है उसके लिए तो बहुत ही दुखद है। एक और फीचर बता रहे थे, हाइपर लोकल नेचर है इसका। हाँ, वो भी बताता हूँ। लेकिन जैसे इसका कारण वही रहा है जो मेरा मानना रहा है कि जैसे अगर दुर्घटना कुछ हो भी जाती है, किसी महिला के साथ अन्याय हो जाता है, उसका कंटेंट छेड़छाड़ होकर अपलोड हो जाता है, जैसा कि हमने सुना भी है, तो ये खबरों में आता है, चर्चाओं में आता है। ये उस प्लेटफॉर्म के लिए तो हमेशा मार्केटिंग ही रहा है ना। ये भी एक कारण हो सकता है, या ऐसा सोचना है मेरा कि ये एक कारण हो सकता है कि किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया सामाजिक तरह। लेकिन हम लोग बहुत ही मिडिल समाज से आते हैं, मैं भी बहुत मिडिल समाज से आता हूँ। हमने ये इस समस्या को मतलब सामने देखा है, जिस वजह से इसकी इच्छा हुई थी कि ऐसी कंसेप्ट से आप लेके आए हैं इसको। बिल्कुल इसी कंसेप्ट से आया था कि ये इससे मतलब किसी को नुकसान नहीं है। और जिस तरह से तकनीक आगे जाती जा रही है कि एआई और डीप फेक और तरह तरह के जो ये टूल्स आते जा रहे हैं, ये दोधारी तलवार तो है ही। एक तरफ तो बहुत अच्छे हैं, बहुत इनोवेटिव हैं, बट दूसरी तरफ जिनको पता नहीं है, जो रूरल्स गांव के लोग हैं, जैसे हम लोग आते हैं, गांव से ही आते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं है कि ये कितनी खतरनाक चीज़ें हैं। ठीक है, ये लास्ट सवाल ये है कि रांची के लिए ये कैसे जो है रांची को कैसे फैसिलिटेट करेगा? आपने कहा कि एक हाइपर लोकल इसमें जो है फीचर भी होगा। जी, ये एक में अनेक आधारित संरचना है। जैसा कि पहले मैंने कहा कि ये ऑल इन वन, मतलब 4 ऐप की खूबियाँ एक ही में दे रहा है, उसी तरह ये एक में अनेक के आर्किटेक्चर पर बना है। इसका मतलब ये है कि ऐप एक ही है, बट वो हर जगह को अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर रांची से इसको कोई ओपन करता है तो वो रांची के कंटेंट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी में देखता है। जैसे कि रांची की समस्याएं, रांची के न्यूज, रांची के लोग, रांची के मतलब लोकल चीज़ें, जिसमें कि सबसे जो इसका पीछे का मेन मकसद था कि जैसे प्रशासनिक चीज़ें, एग्ज़ाम्स वगैरह आते हैं, जो नौकरी कैसे मिलेगी, ये वो चीज़ें। उसके अलावा जो टेंडर्स वगैरह हैं या बाकी के जो लोकल मुद्दे हैं या लोकल दुकानों के प्रचार वगैरह, इसके साथ साथ जो जॉब हैं, लोकल जॉब्स वगैरह हैं, तो ये सभी लोग अपना वहाँ डाल सकते हैं। और लोकल जो यूजर है, लोकल जो स्टूडेंट्स है, जनता है, जो जेन जी है, तो वो लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और यही सेम चीज़ पटना में अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए अलग हो जाती है। वहाँ मतलब प्रायोरिटी में उनको डिफरेंट दिखाई देता है, केरला वालों को डिफरेंट दिखाई देता है। तो ये ढांचा हमारे भारत की विविधता में बहुत सेट बैठता है कि लोकल जॉब्स ढूंढने में और लोकल समस्याओं को सामने लाने में, उसका समाधान सामने लाने में, या कम्युनिटी को एक साथ जोड़ने में काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि एक्चुअल में सोशल मीडिया का काम भी है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये एक ऐसा ऐप डेवलप किया गया है जो जिसमें हाइपर लोकल फीचर तो होगा ही, रांची में ही ये ऐप को डेवलप किया गया है। रांची के जो लोग हैं उसको तो फैसिलिटेट करेगा ही, क्योंकि यहाँ उस पर लोकल हाइपर लोकल कंटेंट होंगे। और सबसे बड़ा ऐप का जो फीचर है वो ये है कि ये महिलाओं के लिए बेहद सुरक्षित होगा अगर उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसी कंसेप्ट से इस ऐप को डेवलप किया गया है इनके द्वारा। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।